हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस लॉ वन विच इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो हमारा जो चैप्टर है इंडेमनिटी एंड गारंटी का है और इसी के साथ में इंडेमनिटी एंड गारंटी की वीडियो भी जो है अटैच कर दूंगी। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द श्योरिटी एंड हाउ द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। श्योरिटी को हम गारंटर भी कहते हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द गारंटर और श्योरिटी, और श्योरिटी किस तरह से अपनी लाइबिलिटी से रिलीज होता है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडविसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स वहां पे अवेलेबल है। गारंटर या श्योरिटी का अर्थ समझने से पहले पहले हम कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है। जैसे सेक्शन 126 जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के साथ डील करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म दी प्रॉमिस और डिस्चार्ज दी लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। कि अगर थर्ड पर्सन जो है अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पाता या अपने प्रॉमिस को डिस्चार्ज नहीं करता, तो वहां पे ग्रंटर जो है उस चीज को परफॉर्म करता है, उस चीज को डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ पे तीन पार्टीज होती है। क्रेडिटर, जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है। प्रिंसिपल डेटर, और अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो जो गारंटर है वो उस चीज को परफॉर्म करेगा। श्योरिटी या गारंटर होता है जो गारंटी देता है। जैसे ए ने बी को पैसे दिए हैं और सी ने गारंटी दी है कि बी अगर डिफॉल्ट करेगा तो सी ए को पे करेगा। तो ए यहाँ पे क्रेडिटर है, बी जो है यहाँ पे डेटर है और सी जो है दैट इज दी श्योरिटी, जिसको हम कह सकते हैं इज दी गारंटर। ए एडवांसेस लोन ऑफ रुपीज, ए ने बी को जो है लोन दिया है 20,000 का और सी जो है गारंटर है कि अगर बी ने ना पे किया तो वो पे करेगा। ए जो है ही इज द क्रेडिटर, बी जो है दैट इज द प्रिंसिपल डेटर और सी जो है श्योरिटी है या गारंटर है, जिसने अगर बी डिफॉल्ट करता है तो उस सिचुएशन के अंदर सी जो है पेमेंट करेगा। ये मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल दिया है। कई बार क्वेश्चन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी भी आ जाता है, बट अगर क्वेश्चन राइट्स ऑफ जो है श्योरिटी है और डिस्चार्ज कैसे होता है तो उसके अंदर ये आपने नहीं लिखना। ये अगर स्पेसिफिकली पूछा गया है तो ही आपने लिखना है। तो सेक्शन 128 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी को, जो गारंटर है उसकी लाइबिलिटी का एक्सटेंट कितना है। देखो यहाँ पे जो उसकी नेचर है वो है लाइबिलिटी जो है दैट इज सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी लाइबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर की है। तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर के साथ एग्जिस्ट करती है। जितनी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है उतनी ही श्योरिटी की होती है। ना उससे ज्यादा हो सकती है ना उससे कम हो सकती है। पर ये कम हो सकती है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये डिपेंड करता है कि जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो ही उसके ऊपर लिमिट जो है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी कितनी होगी। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर डेटर जो है वो डिफॉल्ट करता है, वो पेमेंट नहीं करता, तो ये इमीडिएटली जब वो डिफॉल्ट करता है तभी उसकी लाइबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे उसको नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और उसी तरह अगर जो है कि जो गारंटर है उसकी लाइबिलिटी किसी कंटीजेंसी के ऊपर बेस्ड है, तो जब वो कंटीजेंसी अकर करती है तभी उसकी लाइबिलिटी अराइज करती है। और उसी तरह क्या है कि देखो, जब डेट ग्रांटेड बाय द श्योरिटी बिकम्स पेबल ओनली आफ्टर द नोटिस ऑफ डिमांड, तो लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेस ओनली आफ्टर सच नोटिस। के अगर कहा जाता है कि नोटिस देने के बाद उसकी जो है लाइबिलिटी अराइज होगी, तो नोटिस देने के बाद जो है श्योरिटी लाइबल होता है। तो क्रेडिटर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि मैंने श्योरिटी के अगेंस्ट पहले परस्यूट करना है, या वो अपनी रेमेडी जो है दोनों के अगेंस्ट जो है लगा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये था राइट्स ऑफ श्योरिटी, जो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आपने श्योरिटी का मतलब बता देना है, फिर उसके बाद आपने राइट्स पे आ जाना है। तो यहाँ पे जो श्योरिटी है, जो ग्रंटर है, उसके पास तीन राइट्स होते हैं। राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, सेकेंड राइट जो है डेट इज अगेंस्ट द क्रेडिटर, एंड थर्ड जो है डेट इज अगेंस्ट द को श्योरिटी, जिसको वन बाय वन करके वी विल अंडरस्टैंड। फर्स्ट जो डेट इज द राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर,
तो फर्स्ट जो राइट है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, राइट ऑफ सब्रोगेशन, जिसको सेक्शन 140 डील करता है। देखो, जब प्रिंसिपल डेटर जिसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है वो अपनी ड्यूटी के अंदर जो है डिफॉल्ट करता है, तो श्योरिटी जो है नेसेसरी पेमेंट करता है। तो श्योरिटी जो है क्रेडिटर्स के शू में आ जाता है। तो श्योरिटी जिसने प्रिंसिपल डेटर का जो लोन है, जो डेट है, वो पे किया है, तो सारी रेमेडी जो क्रेडिटर को अवेलेबल है दैट विल बी अवेलेबल टू दी श्योरिटी। तो वो प्रिंसिपल डेटर से वो सारा जो क्रेडिटर रिकवर करता है डेटर से, वो सारा कुछ उससे रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये ए व्यक्ति है। ए ने यहाँ पे अपना घर जो है बी को मोर्टगेज किया है, और यहाँ पे जो है सी ऑफर हिमसेल्फ एज ए श्योरिटी टू बी। सी जो है बी को गारंटी देता है, और ए जो है पेमेंट नहीं कर पाता। बी जो है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि बी जो है क्रेडिटर है, ए जो है प्रिंसिपल डेटर है, और सी जो है ग्रांटर है, क्योंकि अपना ए ने घर बी को मोर्टगेज किया है, उससे लोन लिया है, और सी जो है बी को ए की गारंटी देता है, और ए जो है पे नहीं कर पाता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बी जो है वो अमाउंट सी से रिकवर करता है। तो अब जो है सी जो है दैट विल बी गेटिंग इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, और जो मोर्टगेज है वो ए के अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है, तो वो अपने पैसे जो है ए से रिकवर कर सकता है। राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर के अंदर जो सेकेंड राइट है दैट इज द राइट टू इंडेमनिफाई, सेक्शन 141। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंसिपल डेटर जो है जो भी श्योरिटी को नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करेगा। तो ये इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है, एक्सप्रेस प्रॉमिस देने की आवश्यकता नहीं होती। अंडर सेक्शन 145 श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर व्हाटएवर सम हैज राइटफुली पेड अंडर द गारंटी। कि जो गारंटी के अंदर जितना राइटफुली अमाउंट बनता था वो उसने पे किया है, वो उससे प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। देखो, जहां पे जो ग्रांटर है वो डेटर से नॉट ओनली द एक्चुअल अमाउंट जो उसने पे किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी जो है उससे वसूल कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ए है, अब देखो यहाँ पे जो ए है वो गारंटर है। ए जो है सी को गारंटी देता है कि आप, सी जो है डेट इज द क्रेडिटर, बी जो है प्रिंसिपल डेटर। सी जो है बी को अगर वो 2000 का राइस सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे ए ने जो है सी को गारंटी दी है। सी जो है बी को राइस सप्लाई करता है, बट जिसका अमाउंट जो है डेट इज लेस देन 2000, बट वो ए से 2000 की पेमेंट ले लेता है। तो यहाँ पे देखो, जो ए है ही कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बी मोर देन द प्राइस ऑफ द राइस एक्चुअली सप्लाइड। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी राइस बी को सप्लाई की है उतने ही पैसे वो जो है बी से रिकवर कर सकता है, उससे ज्यादा वो रिकवर नहीं कर सकता। राइट टू इंडेमनीफाई के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी है। देखो, यहाँ पे जो ग्रंटर है जितना उसने एक्चुअल पे किया उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता, और अगर उसने अपनी लापरवाही से ज्यादा अमाउंट पे किया है तो वो अमाउंट जो है नहीं क्लेम कर सकता, और अगर उसने गलत अमाउंट जो है पे किया है तो वो भी उससे रिकवर नहीं कर सकता। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, सेक्शन 141 के अंदर, तो यहाँ पे क्या है कि देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है किया जाता है, तो जो भी क्रेडिटर को सिक्योरिटी मिलती है, चाहे श्योरिटी को उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है या नहीं है, उसका वो बेनिफिट ले सकता है। और अगर क्रेडिटर जो है श्योरिटी की कंसेंट के बिना सिक्योरिटी से हाथ धो बैठता है, श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो यहाँ पे श्योरिटी जो है उतना जितना उसने लूज कर दिया है उसकी कंसेंट के बिना, तो उतने वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के लिए श्योरिटी जो है अपनी लाइबिलिटी से रिलीज हो जाता है। The surety has a right any time before the granted debt has become due, before he is called upon to pay, require the creditor to sue the principal debtor। देखो, यहाँ पे श्योरिटी जो ग्रांटर है उसके पास राइट है कि जब ग्रांटेड डेट ड्यू होने से पहले, और उसको कहा भी नहीं गया, मतलब उसको कहने से पहले कि तू पे कर, तो वो क्रेडिटर को कह सकता है कि भाई तू पहले प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर, उससे पैसे मांग। द श्योरिटी इज इंटाइटल्ड ऑन बीइंग स्यूड बाय द क्रेडिटर
to rely on any set of claim which the debtor might possess against the creditor. देखो यहाँ पे क्या है कि क्रेडिटर जो है श्योरिटी को स्यू करता है कि डेटर ने पे नहीं किया, और सपोज कर लो जैसे डेटर ने क्रेडिटर का 5,000 देना है, बट क्रेडिटर ने भी डेटर का 2,000 देना है, तो यहाँ पे वो 2,000 सेट ऑफ करके क्रेडिटर को 3,000 ही पे करेगा। तो श्योरिटी इज इंटाइटल्ड ऑन बीइंग स्यूड बाय द, अगर क्रेडिटर उसको स्यू करता है, तो अगर कोई भी डेटर का कोई क्लेम जो है क्रेडिटर के क्लेम के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है, तो वो उस बेनिफिट को भी अवेल कर सकता है। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर के अंदर ये हम एग्जांपल देखते हैं, ए एज ए श्योरिटी फॉर बी मेक्स ए बॉन्ड ज्वाइंटली विद बी एंड सी टू सिक्योर ए लोन फ्रॉम सी टू बी। सी जो है बी से फर्दर सिक्योरिटी जो है सेम डेट की लेता है, और सी जो है फर्दर सिक्योरिटी जो है गिव अप कर देता है, तो यहाँ पे ए जो है डिस्चार्ज नहीं होता। तो राइट अगेंस्ट को श्योरिटी, को श्योरिटी का मतलब होता है कि जब बहुत सारे ग्रांटर्स होते हैं, अगर इफ वन को श्योरिटी इज कंपेल्ड टू पे द इंटायर डेट, के अगर जैसे मान लो जो डेट ग्रांट किया गया है उसके अंदर काफी सारे जो है ग्रांटर है, और अगर एक ही ग्रांटर को फोर्स किया जाता है कि तू इंटायर डेट जो है पे कर, तो उस सिचुएशन के अंदर जिस ग्रांटर ने पे किया है, तो जितना उसने अपना जो उसका शेयर बनता था उससे ज्यादा, मतलब जो एक्सेस अमाउंट उसने पे किया है, वो बाकी जो को ग्रांटर्स होते हैं उनसे ले सकता है। उसी तरह सेक्शन 146 के अंदर रूल है कि जब श्योरिटी पेज मोर देन हिज शेयर ऑफ हिज लायबिलिटी, तो वो अपने जो को श्योरिटी है उनसे कंट्रीब्यूशन ले सकता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एबीसी जो है 3 गारंटर है, और यहाँ पे उन्होंने 3,000 जो है उसके लिए गारंटी दी है, और यहाँ पे जो पैसा है वो ई को उधार दिया गया है, तो यहाँ पे ए बी सी उसके गारंटर है, ए जो है डिफॉल्ट करता है, तो ए बी सी जो है उन सबका शेयर जो है 1,000 बनता है, ए का शेयर 1,000, बी का शेयर 1,000, सी का शेयर 1,000। अब सपोज कर लो सी सारी पेमेंट कर देता है, तो वो ए और बी से 1,000 ले सकता है। The principle of equal contribution is however subject to the maximum limit fixed by surety to his liability। देखो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर है कि श्योरिटी ने मैक्सिमम लिमिट कितनी फिक्स की हुई है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। 147 सेक्शन प्रोवाइड करता है कि जहां पे को श्योरिटी हैव एग्री टू बिकम लायबल इन डिफरेंट सम, दे शुड कंट्रीब्यूट इक्वली, बट जितना सम उन्होंने एग्री किया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, को श्योरिटी आर लायबल टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली नॉट इक्वली, कि वहां पे वो प्रोपोर्शनली देंगे, इक्वली नहीं देंगे। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ए बी सी 3 गारंटर है, तो वो मतलब 3 सेवरल बॉन्ड जो है डिफरेंट पेनाल्टी के अंदर एंटर करते हैं। एक का जो है कि वो डिफॉल्ट अगर होता है तो 10,000 पे करेगा, बी जो है उसका डिफॉल्ट जो है कि डिफॉल्ट की सिचुएशन में वो 20,000 पे करेगा, और सी जो है वो 40,000 पे करेगा। और उसी तरह यहाँ पे जो डी है वो 30,000, क्योंकि डी की उन्होंने ई को गारंटी दी होती है, तो डी जो है वो 30,000 नहीं पे कर पाता। तो अब एबीसी जो है वो इक्वली जो है 10,000 जो है ईच जो है ई को पे करेगी। अब हम देखते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी, तो दीज आर दी वेरियस मोड्स जिसके द्वारा जो है श्योरिटी जो ग्रांटर जो है डिस्चार्ज हो जाता है, अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है। देखो डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जब उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। फर्स्ट है रेवोकेशन बाय नोटिस, सेक्शन 130। अगर देखो कंटिन्यूइंग गारंटी है और उसके अंदर जो है वो क्रेडिटर को नोटिस देता है कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन के अंदर ही इज नॉट लायबल, तो वो रिलीज हो जाता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन जो हो चुके हैं उसके लिए वो रिलीज नहीं होता। उसी तरह रेवोकेशन बाय डेथ, जिसको सेक्शन 131 डील करता है। अगर ग्रांटर की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूइंग गारंटी है तो वो रेवोकेट कैंसिल हो जाती है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब उसके अंदर कुछ और लिखा गया है कि श्योरिटी की डेथ हो जाने पर ये जो है ग्रांटर जो है रिलीज नहीं होगा, तो वो अप्लाई होएगा। बट अगर कुछ नहीं है, तो वहां पे अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो अगर कंटिन्यू गारंटी है, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए क्या है कि वो जो ग्रांटर है उस वो रिलीज हो जाता है, नॉट फॉर द एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन। डिस्चार्ज बाय वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 133। अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के अंदर वेरिएशंस होती हैं, और ये जो वेरिएशंस हैं
सिग्निफिकेंट होती है और श्योरिटी की कंसेंट के बिना होती है, तो वहां पे श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। इफ ए वेरिएशन इज मेड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, बट ग्रांटर की परमिशन नहीं ली गई या ग्रांटर को इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो जो वेरिएंस के बाद ट्रांजेक्शन की जाती है तो श्योरिटी वहां पे डिस्चार्ज हो जाता है। बट वेरिएशंस ऐसी होनी चाहिए कि जो सिग्निफिकेंट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द श्योरिटी। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक एग्जांपल है कि सी जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो 1 मार्च को बी को 5,000 उधार देगा, तो ए जो है उसकी रिपेमेंट की गारंटी लेता है। सी जो है उसको 1 जनवरी को ही लैंड कर देता है। अब देखो यहाँ पे ए ने गारंटी दी थी कि 1 मार्च को उसको पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद अगर वो डिफॉल्ट करेगा। अब ए जो है डिस्चार्ज है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी अंदर वेरिएशन है, उसको पैसे 1 मार्च से पहले ही दे दिए गए हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो गारंटर है वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टर्म जो है उसके अंदर वेरिएशन है। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अंडर सेक्शन 134। तो यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ डिस्चार्ज है। इफ द क्रेडिटर मेक्स एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल डेटर, अगर यहाँ पे क्रेडिटर जो है बिना बताए प्रिंसिपल डेटर से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो श्योरिट मतलब अगर क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके द्वारा वो प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर देता है, तो ग्रांटर भी रिलीज हो जाता है। बट अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज होता है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, तो वहां पे श्योरिटी जो है रिलीज नहीं होता। यहाँ पे ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए हाउस फॉर बी, सी जो है उसकी गारंटी देता है। बी जो है if B is released A from the performance of the contract, देखो अगर यहाँ पे B जो है A को रिलीज कर देता है तो डेफिनेटली जो ग्रांटर है वो भी अपनी परफॉर्मेंस से रिलीज हो जाएगा। उसी तरह जो सेकंड है, द श्योरिटी इज आल्सो डिस्चार्ज बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच इज डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक्ट या ओमिशन क्रेडिटर और जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो जाता है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे ए जो है वो बी को के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बी जो है नेसेसरी टिम्बर सप्लाई करेगा, और सी जो है ए की परफॉर्मेंस देता है, लेकिन बी जो है टिम्बर ही सप्लाई नहीं करता। अब देखो यहाँ पे क्रेडिटर जो है जो मेन है उसने सप्लाई नहीं किया, तो ए कैसे परफॉर्म करेगा, तो जिससे ए रिलीज हो जाता है तो यहाँ से सी भी जो है रिलीज हो जाता है। Discharge of surety on the composition or extension of time or promise not to sue. यहाँ पे there are 3 modes: composition with the principal debtor, समझौता principal debtor के साथ, या promise to give time और promise not to sue। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर जो है कोई समझौता करते हैं जिसके अंदर एग्रीमेंट करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर श्योरिटी इस कंपोजिशन को, इस एग्रीमेंट को कंसेंट नहीं देता और ये उसको बिना बताए जो है एग्रीमेंट होता है, तो वहां पे श्योरिटी जो है रिलीज हो जाता है। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर प्रॉमिस टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज द श्योरिटी। तो यहाँ पे क्या है कि क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल डेटर को टाइम देता है, एक्सटेंड करता है कि तू इस टाइम के अंदर पेमेंट कर देना, और श्योरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, ये श्योरिटी का कंसेंट के बिना, तो श्योरिटी वहां पे डिस्चार्ज हो जाता है। इसी तरह promise not to sue. The surety has the right immediately when the debt becomes due to insist that the creditor should proceed at once against the principal debtor. तो यहाँ पे श्योरिटी के पास राइट है कि जब डेट ड्यू हो जाता है तो वो क्रेडिटर को कह सकता है कि पहले तो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट जो है प्रोसीड कर। By creditors act or omission impairing surety is eventually remedy, जिसको सेक्शन 139 डील करता है। देखो यहाँ पे क्या करता है कि अगर कोई क्रेडिटर ऐसी चीज करता है जो कि राइट ऑफ श्योरिटी के साथ कंसिस्टेंट नहीं होती, या कोई ऐसा एक्ट करना भूल जाता है जो उसकी क्रेडिटर की ड्यूटी होती है, तो श्योरिटी के पास ये रेमेडी होती है कि मतलब वो रिलीज हो जाता है। जैसे ए जो है एम को बी के पास जो है एज ए ट्रेनी छोड़ता है, और बी को जो है गारंटी देता है एम के, एम जो है अगर कोई गलत काम करेगा तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, और बी जो है प्रॉमिस करता है कि भाई मैं इसको 1 महीना जो है 1 से मंथ में इसको जरूर देखूंगा।
बी जो है वहाँ पे कैश की इम्बेज़लमेंट करता है और बी जो है, जो उसने 1 महीने के अंदर उसके ऊपर चेक रखना होता है, वो नहीं रख पाता। एम जो है गबन करता है। तो यहाँ पे ए जो है ही इज़ नॉट लायबल टू बी ऑन हिज़ गारंटी, क्योंकि यहाँ पे जो क्रेडिटर है उसने अपना पार्ट जो है परफ़ॉर्म नहीं किया। By the creditor losing his security, section 141, where the creditor loses or part with the security without the consent of the surety, तो जितना उसने सिक्योरिटी की वैल्यू जो है गिव अप की है या लूज की है, तो उतना श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे सी जो है बी उसका किराएदार है, उसको 2001 की गारंटी पे देता है। और सी जो है उसको फर्दर सिक्योरिटी जो है, सी हैज आल्सो ए फर्दर, उसके पास 2000 की मतलब बी का फर्नीचर भी उसके पास मॉर्गेज होता है। सी बाद में मॉर्गेज को कैंसिल कर देता है और यहाँ पे बेसिकली जो बी है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। सी जो है ए को स्यू करता है, तो क्योंकि उसने अपनी सिक्योरिटी गिव अप कर दी बिना बताए, तो यहाँ पे जो बेसिकली जो ए है वो जितना उसने अमाउंट गिव अप किया है उतना डिस्चार्ज हो जाता है। By concealment or misrepresentation, section 142 एंड सेक्शन 143, तो यहाँ पे देखो श्योरिटी को अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या कुछ फैक्ट छुपा के जो है, जो सिग्निफिकेंट चीजें थी वो नहीं बताएगी और उसको गारंटी का जो है पार्ट बनाया गया है, तो जो पार्ट कंसील किया गया है, ओमिट किया गया है, उसको नहीं बताया गया, तो वो उतने पार्ट के लिए रिलीज हो जाता है। यहाँ पे ए जो है बी को क्लर्क रखता है कि वो ए के बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करेगा और बी कुछ अपनी रिसीट का हिसाब नहीं दे पाता। ए जो है उसको कहता है कि दे अपनी सिक्योरिटी दे, तो गारंटर लेके आ। और ए जो है वो सी को नहीं बताता कि बी ने ऐसे करके कुछ गलत काम भी किया है और बी जो है डिफॉल्ट करता है, तो ये गारंटी जो है इनवैलिड है क्योंकि गारंटर को सही बात बतानी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो जहाँ पे बाय द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सम पर्सन और द पर्सन टू ज्वाइन द श्योरिटी, एक गारंटर जो है इस बेसिस पे गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट करता है कि दूसरा व्यक्ति जो है उसको को श्योरिटी ज्वाइन करेगा। अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो डेफिनेटली वहां पे उसकी लाइबिलिटी भी जो है नहीं उत्पन्न होती। उसकी लाइबिलिटी तभी होगी अगर को श्योरिटी भी ज्वाइन करता है।